स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। योजना को लेकर बवाल और हिंसक प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक 34 एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। वहीं 242 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 145 आरोपियों की धारा 151 के तहत चालान भी काटा गया है। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है। और इसी बीच सरकार की ओर से युवाओं को शांति बनाए रखने और किसी के भी बहकावे में ना आने की अपील की जा रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवी ट्रेनों को रोकने के लिए पटरियों पर जमा हो रहे हैं। इसके मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने अंतर्गत संचालित 32 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया। वहीं कई ट्रेनों को रीशेड्यूल तथा डाइवर्ट किया गया है। इसी बीच नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि अग्निपथ भर्ती को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भारतीय रेलवे को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब तक 95 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देश भर में 200 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 11 केस दर्ज हुए हैं। आरपीएफ ने 8, जीआरपी ने 2 और सिविल पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अब तक आरपीएफ ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि जीआरपी ने 4 और सिविल पुलिस से 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से 242 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, हालांकि बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अग्निपथ हिंसा जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था 27 प्रदर्शनकारियों से 13 लाख रुपए वसूलने की बात भी वाराणसी पुलिस ने कही है। वहीं ये कहा जा सकता है कि अग्निपथ जो हिंसा चल रही थी काफी ये कहा जा सकता है कि आज जो भारत बंदी का लेकर चल रहा था, लेकिन कहीं पे इसका असर देखने को नहीं मिला। वहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी और अगर नोएडा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा था कि बंदी हो सकती है, लेकिन कहीं भी ऐसा ये नजर नहीं आया कि वहां पर बंद हो सकता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जीआरपी और आरपीएफ का सबसे अहम रोल रहा और कई लोगों की धरपकड़ करी है इस दौरान। और दिल्ली, अगर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात कर लिया तो वहां कहीं ना कहीं लगभग खाली दिख रहा था, कारण बिहार अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा था। हिंसक प्रदर्शन बिहार में लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में कई ट्रेनों को टारगेट किया था, इसलिए जीआरपी और आरपीएफ ने पूरी तरीके से कमर कस ली थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग जो दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी के कैमरे में भी कई लोग जो कैद हुए थे उनको कहीं ना कहीं उनकी अरेस्टिंग हुई है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से समान परिस्थितियों में दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का हर रोज में 20 से 22 ट्रेनें रवाना होती थी, लेकिन अकेले सोमवार को यानी सुबह 11 बजे से 5 ट्रेनें कैंसिल हुई और रविवार को 11 ट्रेनें कैंसिल हुई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हालांकि कई लोगों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। कई कांग्रेस के नेताओं को भी हाउस अरेस्ट करने की खबरें सुबह सामने आई थी, लेकिन क्या ऐसे में आज बंदी के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना सामने आई? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा लता जी की अग्निपथ योजना जरूर बवाल बनता ही जा रहा था, लेकिन इस बीच कुछ संगठनों ने आज भारत बंद करने का ऐलान भी किया था। इसका असर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ा, लेकिन खासकर ये दिल्ली एनसीआर सड़कों पर जाम दिखा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन में, वहीं यूपी में इसका ज्यादा इतना असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ जहाँ पर दुकानों को बंद करने की बात कही जा रही थी, भारत बंद करने की बात कही जा रही थी, वहीं ये देखा जा सकता था कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी और इतना उनके पास समय नहीं था कि वो प्रदर्शन को लेकर कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाए। लेकिन पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही थी, इसमें जरूर सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी जैसे आदि से घटनाएं शामिल हुई थी। अब तक अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ये घटनाएं हुई है, इसकी भरपाई कैसे होगी, ये जरूर एक विषय बनता है, चिंता वाली बात होगी। हाँ, अब इस पर क्या कुछ रुख जो है जिला प्रशासन और जो पुलिस लगी थी चाक चौबंद के लिए वो करती है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि आज सुबह से ही हालांकि मिलाजुला असर बंदी को लेकर देखने को मिल रहा था, लेकिन इसको लेकर कई जगह पर गिरफ्तारी तो कई जगह पर युवाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं भारत बंद के आह्वान पर आगरा रेल डिवीजन की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पटना, अहमदाबाद, कोटा, पटना, उदयपुर, कोलकाता, समता एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस,
सियालदह अजमेर एक्सप्रेस सहित 9 गाड़ियों को रद्द किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि अग्निपथ को लेकर आगरा रेल डिवीजन में ज़्यादातर ईस्टर्न डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेनें कैंसिल हैं। जैसे आगरा डिवीज़न से गुजरने वाली कोटा पटना या निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम, कोटा निज़ामुद्दीन, इस तरह करके आज 20 जून के लिए 9 गाड़ियाँ आगरा डिवीज़न से कैंसिल हैं। और जैसे जैसे नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो वो भी हम जारी कर रहे हैं। जैसे कोटा पटना को 21 जून के लिए भी कैंसिल किया गया है। और किस तरह की व्यवस्थाएं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर की गई है? जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो भारत बंद के बारे में पता चल रहा है, उसको देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ तो हाई अलर्ट पे है ही। स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इसके अलावा जो बाकी फ्रंटलाइन स्टाफ होता है, जैसे कि टिकट चेकिंग स्टाफ, उनको भी डेप्यूट किया गया है। टिकट चेकिंग के स्क्वाड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन है कि किसी तरीके का ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो या ऐसे वहीं अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन और बवाल के बाद पुलिस भी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी में पीछे नहीं हटी है। और आगरा जोन में अग्निपथ के विरोध में अब तक कुल 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई कोचिंग संचालकों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी आगरा एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने दी है। आपको बता दें कि लगातार अग्निपथ योजना के विरोध में युवा हिंसक प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। आगरा जोन के अलीगढ़ इलाके में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एडीजी राजीव कृष्णा की गाड़ी का शीशा टूट गया था और एडीजी को खुद पुलिस के साथ आकर मोर्चा संभालना पड़ा था, जिसके बाद से अब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है। आगरा जोन में अग्निपथ विरोध के मामले में 11 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने बताया कि अलीगढ़ में 9 और आगरा में 2 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके यहां पर छात्र रहकर सेना की भर्ती देख रहे थे। ये कोचिंग संचालक लगातार छात्रों को अग्निपथ और अग्निवीर योजना के विरोध में भड़का रहे थे। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने भारत बंद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष का अपना करने का काम है, हमारा जो करने का काम है हम करेंगे। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र में विपक्ष अभी मोदी जी के विचार को समझ नहीं पाया है। मोदी जी दूरदृष्टि सोच रखते हैं और ये इन सबको कुछ देर बाद समझ आएगा। देश में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर जेल मंत्री का ये कहना है कि कुछ समय बाद जब हमारे नौजवान समझेंगे और समझ में आ जाएगा तभी इसका स्वागत करेंगे। विपक्ष का अपना करने का काम है, विपक्ष करेगा। हमारा जो करने का काम है हम करेंगे। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है। केंद्र में विपक्ष अभी मोदी जी के विचारों को समझ नहीं पाया है। मोदी जी हमारे दूरदर्शी हैं। कई साल बाद उनके समझ में आएगी
कि ये जो कदम उठाते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, उसका परिणाम जब सामने आता है तब समझ में आती है। विपक्ष का काम है अपने करने का वो करे। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी जैसी घटनाएं। कुछ समय बाद में हमारे नौजवानों को जब गंभीरता से समझेंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर उसका स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कल रांची में ओवैसी गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस पर जांच भी बैठ रही है। किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान को अपना समझना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है। यहाँ रह करके, यहाँ खाना खा करके, यहाँ पी करके, यहाँ से परवरिश करके, अपने परिवार को आगे बढ़ा करके और दूसरे देश का अगर कोई नारा लगाएगा तो ये सहन के योग्य नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। विपक्ष का अपना करने का काम है, विपक्ष करेगा। हमारा जो काम करने। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ सीधे गोरखपुर से पहुंचे, जहां पर आज सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन था। वहीं गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाई गई थी। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। माफिया नंबर 1 को लेकर आजम खान ने हमला बोला तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। सुनिए। मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आजम को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महल में है वो नाकाम है। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का और नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह, उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस कम से कम मेरी निगाह में फेल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ये इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ? फेलियर बताया। अगर कोई अपराध करे और उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे वह अंसारी हो और चाहे अतीक हो या कोई और हो, अगर कोई अपराध करेगा तो हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। आप उस कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है उस सामना करें, और कानूनी प्रक्रिया से अगर उनको न्यायालय बरी करता है तो वो अपना छूट करके आएंगे। लेकिन सरकार अगर कोई अपराध करेगा उसके प्रति कोई किसी प्रकार से संरक्षण करने का लेने के लिए उस सपा से बदला लेने के लिए जनता तैयार है। वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, और चाहे अन्य कोई नेता हो, उनकी इस अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है। भाजपा की जीत में ही उनकी जीत है, भाजपा की जीत में ही रामपुर का। रामपुर में सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि 23 जून को रामपुर में उपचुनाव है, जिसमें घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की। एफएम न्यूज पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी 3 साल पहले आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। इसके अलावा क्या कुछ लोकसभा पद से आजम खान के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में प्रदेश और देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। एफएम न्यूज ने रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव चल रहा है और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी से के पास। आइए बात करते हैं क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और विरोधियों पर किस तरह से वो अपने शब्दों से प्रहार कर रहे हैं। जी घनश्याम सिंह लोधी जी, आपका स्वागत है सबसे पहले एफएम न्यूज़ में। थैंक यू भैया। और ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, रामपुर से उपचुनाव जो लोकसभा का है, और वो आपके बेहद करीबी रहे हैं आसिम राजा साहब और आजम खान साहब, उनके जो प्रत्याशी उनके मुकाबला का चुनाव है, तो किस तरीके से इसे चैलेंज मान रहे हैं आप? पहले तो वो भी कार्यकर्ता थे समाजवादी, मैं भी कार्यकर्ता था, बेहद करीब तो क्या मतलब कार्यकर्ता थे,
मैंने पार्टी छोड़ दी, 3 साल पहले छोड़ दी थी लगभग मैंने पार्टी, है ना। मैं भाजपा में काम 3 साल से कर रहा हूँ और इत्तेफाक है ना, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आज और वो सामने हैं, तो कोई, मैं समझता हूँ कोई मुकाबला उनसे नहीं है आज। और जो यानी योगी जी के जो कैबिनेट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है, और वहीं जो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव है वो सिर्फ पिता और पुत्र के ऊपर है, यानी आज़म खान और उनके बेटे के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उनका एक तरीके से वॉकआउट है इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का? देखिए, ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है और ये चुनाव जनता अपने हाथों में लेकर लड़ रही है आज की तारीख में। ये ऐसा नहीं कि सपा और भाजपा का चुनाव, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो जनता है यहाँ की, सब अपने हाथ में चुनाव ले लिया है आज की तारीख में। और मैं समझता हूँ पूरा रामपुर भाजपा ही रंग में रंग गया है आज की तारीख में। आप उनका सम्मान करते हैं आज भी? नहीं, सम्मान तो मैं हर कार्यकर्ता का करता हूँ, हर नागरिक का करता हूँ, रामपुर वाले का नहीं, अब हर नागरिक का करता हूँ रामपुर का। भाई मेरा व्यवहार ऐसा है कि है ना, अगर आप मिल जाओ आपको सलाम करूँगा, दूसरा मिल जाए दूसरे को कर लूँ, रास्ते में कोई अगर मिल जाता। लेकिन राजनीतिक संबंध मेरे 3 साल पहले तोड़ लिए उनसे। जहाँ भी जा रहा हूँ जन समर्थन, कल भी मेरे ख्याल से मैं कैमरी गया तो कैमरी लगभग 700-800 लोगों ने ज्वाइनिंग की है पार्टी कैमरी के, सिर्फ मुसलमान ही थे सब उसमें सारे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी भी आपके साथ आ रहे हैं, तो किस एंगल से देखते हैं इसको? अब जब आएंगे तो उनका स्वागत है, जो लोग आएंगे हमारी पार्टी में स्वागत है उनका, और उनका सम्मान रखा जाएगा पूरा। देख रहे हैं उसमें फिर आ रहे हैं तो जीत तो हम रहे हैं, जीत तो रही हैं, भाजपा ही भाजपा है चारों तरफ, पूरे देश में छाई हुई है भाजपा। तो ये रामपुर तो छोटा सा रामपुर है और यहाँ तो हम 6 तारीख को जीत गए थे चुनाव। जी देखिए, जिस तरीके से हम घनश्याम सिंह लोधी जी से बात की और उन्होंने बड़े सधे हुए शब्दों में आज़म खान को लेकर जवाब दिया है, और एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह जिस तरीके से उन्होंने FM न्यूज़ से बात की है। और अब मैं विदा चाहूँगा रामपुर से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।